औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अपन में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट यानी नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू। नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं डेवलपमेंट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से, जिसमें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, फिज़िकल डेवलपमेंट होती है या दूसरी डेवलपमेंट्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके हवाले से। तो आइए बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आपको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू या उनकी जो अक़साम होती हैं उनको तफसीलन बयान करें। डिस्क्राइब द एस्पेक्ट्स टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिटेल। तो इसके बेसिकली यहाँ पर हम तीन एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं या उनकी टाइप्स बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, वकूफ़ी नशोनुमा। दूसरी फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, जिस्मानी नशोनुमा। और तीसरी सोशल डेवलपमेंट है, जिसको समाजी नशोनुमा कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव का मतलब जानना है, तो वकूफ़ी नशोनुमा से मुराद है जानने की सलाहियत की नशोनुमा, यानी हमारे अंदर जो चीज़ों को समझने की, जानने की जो एबिलिटी है उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो बच्चा किस तरह से और कब उन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करता है। जो ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, परसेप्शंस होती हैं, रीजनिंग्स होती हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होती हैं, उन को की जो एबिलिटीज़ में इजाफा होता है, उनमें जो इंक्रीज़ होता है उसको वकूफ़ी नशोनुमा कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ नोइंग इंक्लूडिंग इमेजिनिंग, परसीविंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वकूफ़ी नशोनुमा से मुराद ज़हनी सलाहियतों और सोच की नशोनुमा है, यानी जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ और थिंकिंग है उनमें। तो बच्चा उम्र में इजाफे के साथ साथ, जब उसकी उम्र में इजाफा होता है तो उसके साथ साथ उसके सोचने, समझने और जानने की सलाहियतों में भी इजाफा होता रहता है। इब्तदा में बच्चा दूसरों के कहने के मुताबिक अपने तमाम जो काम है वो सरअंजाम देता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र में इजाफा होता है तो उसके अंदर वो सोचने समझने की और ख़ुद से अपने काम करने की जो है वो सलाहियत पैदा हो जाती है। वो चीज़ों के जो है वो डेप्थ के हवाले से उसकी सेंसेशंस की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी परसेप्शंस की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये डिफरेंट जो है ईयर्स में, डिफरेंट एजेस में जो है उसकी जो वो स्टिमुलसेस हैं वो उनके अंदर वो डिफरेंस करना सीख लेता है और उसकी जो सेंसेशन है, उसकी जो परसेप्शन है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। तो 6 माह का जो बच्चा है वो स्टिमुलसेस में डिफरेंस कर सकता है, यानी वो सर्दी गर्मी, वो नरमी सख्ती और उसके बाद वो इन चीज़ों की जो है वो उनमें डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है। तो दूसरे साल में बच्चा मुख्तलिफ जो पीरियड्स में उसके मुख्तलिफ जो डेवलपमेंटल एबिलिटीज़ वो हासिल कर लेता है। जैसे वो डिस्टेंस के बारे में जानना शुरू कर देता है, उसे पता चल जाता है। वो टाइम के बारे में, वेट के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनाना शुरू कर देता है और अपने जो इर्द गिर्द उसके जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन पर वो गौर करना और उनको समझना शुरू कर देता है। जब 2 साल के बाद बच्चे की जो है वो लैंग्वेज की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है तो वो बहुत तेज़ी से होती है। इस मरहले में या इस जो स्टेप्स के अंदर बच्चे की जो है वो मेमोरी बनना शुरू हो जाती है, यानी 2 साल के बाद जब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है तो उसकी मेमोरी डेवलपमेंट के साथ शुरू हो जाती है। यहाँ एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका ताल्लुक मेंटल एबिलिटीज़ से है, ज़हनी सलाहियतों से है। बाज़ बच्चे जिनकी उम्र उनकी जिस्मानी उम्र से ज़्यादा होती है उनकी नशोनुमा बहुत तेज़ी से और बेहतर तरीके से होती है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़हनी उम्र उनकी जिस्मानी उम्र से कम होती है और वो ज़हनी तौर पर पसमानदा रह जाते हैं, जिनको हम मेंटली रिटार्टेड बच्चे कहते हैं। उनका IQ लेवल जो है उनकी वो कम होता है दूसरे बच्चों की निस्बत, और उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये थी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल डेवलपमेंट के हवाले से। फ़िज़िकल डेवलपमेंट क्या होती है? इसका आगाज़ कंसेप्शन के फर्स्ट डे से हो जाता है, जब हमल का पहला दिन होता है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम कायनात है कि एक सेल और क्रोमोसोम्स की थोड़ी सी तादाद से एक ज़ायगोट बनता है, फिर ज़ायगोट से लातादाद सेल्स पर मुश्तमिल जो है एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल, एक
जो है इंसान तख्लीक हो जाता है। और ये जो क्रिएशन है इंसान की, वो अल्लाह ताला के जो मिरेकल्स हैं उनमें से एक मिरेकल है। तो यानी अजायबात में से एक अजूबा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मैंने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। यानी इंसान की तख्लीक खून के लोथड़े से होती है, और खून का लोथड़ा जो है वो बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होता है और बहुत से सेल से मिलकर बना होता है। तो जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है उसको 8 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी 8 अदवार में उसको तकसीम किया गया है। पहला प्रीनेटल पीरियड है जिसको कबल अज़ पैदाइश का अरसा कहा जाता है। दूसरा इन्फेनेसी है जिसको शीर खारगी का दौर कहा जाता है। तीसरा जो है इब्तदाई बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। चौथा जो है वो लेट चाइल्डहुड। पाँचवा जो है एडोलिसेंस। फिर उसके बाद छठा अर्ली अडल्टहुड है। सातवां लेट अडल्टहुड है और आठवां ओल्ड एज है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जो पीरियड्स हैं, 8 पीरियड्स हैं, उनमें डिवाइड किया गया है ह्यूमन फिजिकल डेवलपमेंट को। फर्स्ट पीरियड है जिसको प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम से जाइगोट बनता है। इसमें क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं जो दोनों माँ बाप से मिलते हैं। जब 4 वीक्स का बच्चा होता है तो उसका जो साइज़ है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। उसके दिल, दिमाग और हाथों के रास्ते और कई अज़ा तश्कील पाते हैं। 8वें हफ्ते तक बाजू, टांगें और चेहरा वगैरह तश्कील पाते हैं। जब बच्चा 16 से 20 हफ्ते का होता है तो उसका जो वेट है वो तकरीबन 14 ऑन से 1 पाउंड तक हो जाता है। उसकी जो लेंथ है वो 10 इंचेस तक हो जाती है। बड़े अज़ा काम करने लगते हैं। जब 36 वीक्स का बच्चा हो जाता है तो पैदाइश का जो है वो अमल शुरू होता है। तो बच्चे की लंबाई उस वक़्त 18 इंच और वज़न जो है उसका यानी वेट जो है 7.8 पाउंड तक होता है। ये अरसा होता है प्रीनेटल पीरियड जो माँ के पेट के अंदर होता है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, इन्फेंसी का दौर उसको कहा जाता है। ये 2 साल तक जारी रहता है और यहाँ माँ के दूध से बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो स्पीडली उसमें ग्रोथ होती है और इसमें तमाम जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके हिस्से नशोनुमा पाते हैं। बच्चे का वज़न 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 10 इंच तक बढ़ जाती है। उसकी जो हड्डियाँ मजबूत और सख्त हो जाती हैं। उसके जो नर्व्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके जो हैं वो दांत, टीथ 16 तक टीथ निकल आते हैं। उसके बाद बच्चा जो है वो रेंगना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर खड़े होना, फिर चलना और फिर भागना शुरू कर देता है। इब्तदाई बचपन का जो अरसा है वो 2 से 6 साल तक का अरसा है। इसमें पैदाइश के मुकाबले में 7 गुना जो है वज़न बढ़ जाता है, 7 टाइम्स इंक्रीज़ होता है। जिस्म के मुख्तलिफ जो उसके हिस्से हैं वो वाज़िया होना शुरू हो जाते हैं, उनमें तब्दीली आने शुरू हो जाती है। फ़ीचर्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ू और टांगें लंबी हो जाती है। उसके हैंड्स और जो लेग्स हैं वो उसमें इजाफा शुरू हो जाता है और बच्चे के जो यहाँ पे टीथ हैं वो 24 तक हो जाते हैं। ठीक है जी। और अगला जो लेट चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड में उम्र जो है वो 6 से 12 साल का अरसा है। इसमें जो हाइट वो 15 इंच तक हो जाती है और जो टीथ हैं वो 28 हो जाते हैं। इसमें जो सेक्सुअल डिफरेंसेस हैं उनमें वह वाज़िया होने शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे के जो वेट है उसमें हर साल 3 से 5 पाउंड का इजाफा होता रहता है यहाँ इस अरसे के दौरान। जब बच्चा एडोलिसेंस की एज में आता है जो 12 से 18 साल का अरसा है, इसमें फ़र्द जो है वो सेक्सुअली तौर पर बालिग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और इसमें जो है जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल्स के वो स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कों के कद में इजाफा जो है वो स्लो हो जाता है और लड़कियों का कद जो है वो तकरीबन 55 इंचेस तक बढ़ जाता है। इसके बाद इजाफा जो है वो 11 इंच हर साल के हिसाब से होता है, यानी 11 इंच फिर हर साल जो है वो आगे इंक्रीज़ होता है। उसके बाद अर्ली जो अडल्टहुड का पीरियड होता है इसमें जो मूवमेंट एबिलिटीज़ हैं या मोटर एबिलिटीज़ हैं वो उनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो इंडिविजुअल होता है वो ये साबित करवाता है कि वो बालिग हो चुका है और उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो भी अपनी टॉप लेवल तक पहुँच जाती हैं, यानी पीक पे होती हैं, जिसको ऑप्टिमम लेवल कहते हैं, वो हासिल कर लेती हैं। ज़ाहरी तौर पर जो
खूबसूरत और स्मार्ट बनने को बड़ी अहमियत दी जाती है इस अरसे में। उसके बाद लेट अडल्टहुड का जो पीरियड है, इसमें फ़र्द के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, उनकी एबिलिटीज़ जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, उनकी जो हेयरिंग और विजुअल जो सेंसेशंस हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाती हैं, देखने की सुनने की समाज जो है मुतासर होती है। औरतों के अंदर जो मेंसेस हैं उनकी रेगुलरिटी नहीं रहती, इरेगुलर हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा वो रुक जाते हैं। और मर्दों के अंदर जो सेक्सुअल पावर्स हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, रिंकल्स नमूदार हो जाते हैं, झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं, असाब कमज़ोर हो जाते हैं, नर्व्स कमज़ोर हो जाते हैं, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद फ़र्द जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। ये लेट अडल्टहुड का अरसा होता है जिसको 16 ईयर्स तक कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद ओल्ड एज शुरू हो जाती है। ओल्ड एज के हिस्से में जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो नेगेटिव है, यानी उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वीकनेस ज़ाहिर होती है, जो जिस्मानी डिफेंस जो सिस्टम है, जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है, स्किन लूज़ हो जाती है और जिस्म के जो अंदरूनी अज़ा हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वॉइस भी चेंज हो जाती है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो वीक हो जाते हैं और पेन, बॉडी पेन्स जो हैं वो अक्सर इनकी सिम्टम्स आ जाते हैं। ये हमारा था फिज़िकल डेवलपमेंट। आगे हम बात करते हैं हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जिसमें बच्चा मुख्तलिफ तौर तरीक़ों, इक़दार और मयारात, महारतों और रवैयों और मुहर्रिकात का मुआशरे से सीखा जाता है। यानी जिसमें बच्चा जो है मुख्तलिफ वैल्यूज़ को सीखता है, स्टैंडर्ड्स को सीखता है, मुख्तलिफ स्किल्स को सीखता है और एटीट्यूड्स को सीखता है। वो कहाँ से सीखता है? सोसाइटी से सीखता है। तो वो सीखने का जो अमल है सोसाइटी से इन चीज़ों का, उसे सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो बच्चा जिस माहौल में रहता है वहाँ से, उसके ज़रिए से अपने किरदार का वो इजहार करता है और इस तरह से उसकी सोशल डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती है। यानी इसका जो फंक्शन है, बच्चा जैसे माहौल में रहेगा वैसे ही उसके असरात होंगे। जैसे फैमिली के इश्यूज उनके होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं वो सारे हैं, कैसे वो लोगों से बात करते हैं, कैसे उनकी डीलिंग्स होती हैं, ये तमाम चीज़ें बच्चे की जो पर्सनालिटी है उस पर असरअंदाज होती हैं। और जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है बेसिकली वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अहम शक्ल है, जिसमें बच्चा मुख्तलिफ एटीट्यूड सीखता है, मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल सीखता है, हत्ता के उसके जो ड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके हेयर कटिंग्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे उसकी सोशल डेवलपमेंट से उसका ताल्लुक होता है। वो कैसे बच्चों की सोसाइटी में बैठता है, वो कैसे लोगों से ताल्लुकात रखता है, उसके घर में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे झूठ बोलने की एक रूटीन अगर घर में होती है तो बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और किस तरह से वो असरअंदाज होती हैं, उन सब को सोशल डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाता है। और बच्चे जो है एग्रेसिवनेस यहाँ पर जो है वो आती है। जो बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, जिन घरों में ये सूरत हाल ज़्यादा होती है तो बच्चों के अंदर एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है। फिर दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए कई किस्म के तरीके बच्चा अपनाता है। और दूसरा जो होता है हमारा दोस्ताना मिजाज रखने वाले जो बच्चे होते हैं, जो फ्रेंडली जिनका मूड होता है, वो खुश रहते हैं, बड़े होकर मुआशरे से बेहतर मुताबिकत पैदा करते हैं। बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है या जिसको हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि उसके पेरेंट्स हैं, उसके दोस्त अहबाब हैं, उसके क्लास फेलोज़ हैं, टीचर्स हैं, रिलीजियस और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं और मीडिया, बहुत अहम किरदार है इन चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उन पर असरअंदाज होती हैं। और यहाँ पर जो वालिदैन होते हैं उनकी बच्चों की जो समाजी तरबियत है, जो सोशल डेवलपमेंट, दो तरह से उस पर असरअंदाज होते हैं। तो दो तरह के पेरेंट्स का यहाँ पे हम जिक्र करना मुनासिब समझेंगे। एक हमारे जो अथॉरिटेटिव स्टाइल्स होता है जिसको आमराना अंदाज कहा जाता है, और दूसरा लेजिस फेयर स्टाइल होता है। आमराना जो अंदाज होता है उसमें बच्चे पर सिर्फ अपनी मर्जी मुसल्लत की जाती है, अपने हुक्म की तामील है, बगैर मज़ामत के करवाना, उसको आमराना अंदाज़ तरबियत। ऐसे बच्चों में खुद एतमादी का फुकदान होता है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता अगर उनको पेरेंट्स ऐसा स्टाइल देते हैं। और दूसरा लेजिस फेयर स्टाइल है, वो अंदाज़ है जिसमें बच्चों के किसी भी काम को करने और किरदार को अपनाने में किसी किस्म की मज़ाहमत ना की जाए और बच्चों को अपनी मर्जी से सब कुछ करने दिया जाए, तो इसको लेजिस फेयर स्टाइल कहते हैं। तो दीज आर द टू स्टाइल्स इन विच
प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन किसमें जी, हमारी जो सोशल डेवलपमेंट होती है उसमें। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मुख्तलिफ अप्रोचेस हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बयान की। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से इसका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए और मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारा ये चैनल जो देखते रहिए। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।